अन्य सदस्य श्री मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी। 3 मिनट ठीक है ना ना ठीक है सवाल हो गया। हाँ अरे भाई 4 मिनट बोला 4 मिनट ही बोला यस सर ठीक है बस थैंक यू थैंक यू। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद इस 5-4 मिनट क्यों अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं संवेदना और शोक व्यक्त करता हूं उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, अपने जान को उन्होंने न्यौछावर किया। उनके परिवार के प्रति मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको ताकत दे ताकि उस दुख को सहे और इस मुसीबत की घड़ी से वो निकले। अपने पार्टी आदरणीय कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। आपको मैं एक बार हमारा जो मुख्य सवाल है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आप पूरा देश 1 अरब 44 करोड़ जो लोग हैं भारत देश का, वो सवाल पूछ रहा है महोदय। चूंकि हम लोग जनता के तरफ से चुन के आते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं और जनता हम लोगों से जब गांव-गांव हम जाते हैं तो जनता हमसे सवाल पूछती है। उस सवाल को ले आकर के हम सदन में रखते हैं। महोदय मैं देख सकता हूं कि कुछ हमारे सेना के कुछ हमारे लोग भी ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। आप सबको मालूम होगा जब सेना आगे बढ़ रही थी यह कहते हुए कि जय हाथों में तिरंगा थाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा। हाथों में तिरंगा थाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा। पीछे मुड़कर के कभी नहीं देखा, मां जब भी तेरा नाम लिया, मां जब भी तेरा नाम लिया। सवाल 1 अरब 44 करोड़ जनता पूछ रहा है कि जब हमारे 26 लोगों को एक हमारे मित्र बता रहे थे, आदरणीय मंत्री महोदय और कुछ उधर से सांसद महोदय भी बता रहे थे कि लोगों ने धर्म पूछ करके मारा, लोगों ने पैंट उतरवाया। महोदय मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस सदन सरकार से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि 40 मिनट 50 मिनट ये दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने दहशत फैलाया और हमारे 26 लोगों को मारा। वहां पर उस घड़ी हमारी बहनों ने, जब उनका पति का सिंदूर उजड़ रहा था, जब उनका सिंदूर खत्म हो रहा था, जब उनके पति को उनके सामने मार रहे थे, तो बहुत सारे पत्नियों ने कहा कि जब हमारे पति को मार रहे हो तो हमें भी मार दो, हमें भी समाप्त कर दो। लेकिन इन आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने यह कह करके छोड़ा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाओ और अपने देश को बताओ, जाओ अपने प्रधानमंत्री को बताओ इनमें क्या औकात थी, क्या ताकत था। ये जनता, पूरा भारत देश का जनता पूछ रहा है कब जवाब मिलेगा। महोदय आज हम भी सदन में पहला बार चुन करके आए हैं, बहुत सारे हमारे अनुभवी आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी अपने बातों को रखा। सबसे पहले देश ये जानना चाह रहा था कि आखिर वो जो आतंकवादियों ने हमारे उन 26 लोगों को मारा, 26 लोगों को खत्म किया, क्या हमने उनको मारा, हमने उनको समाप्त कर दिया। आपने बिहार के धरती पर भी कहा था, आपने गया था और बिहार के 14 करोड़ लगभग जनसंख्या से आपने वादा किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मैं आज इस बिहार में आया हूं। मधुबनी की धरती से आपने घोषणा किया था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा आतंकवादियों को। तो आज बिहार का जनता और पूरे भारत का लोग पूछ रहा है महोदय कि क्या हुआ उन 5 लोगों का, जब हमारा स्थिति मजबूत था, जब हमारे सेना आगे बढ़ रहे थे, जब हम इस बार हम आतंकियों को मिटाने वाले थे, तो कौन सी पहाड़ टूट गई, क्या हो गया, क्यों ऑपरेशन सिंदूर जो था वो रुक गया और हमारे सैनिक वापस लौट गए। महोदय एक चीज और सवाल उठता है, सवाल ये उठता है महोदय कि बार बार लोगों ने आज कहा, जब हम सिंदूर के ऊपर में चर्चा हम लोगों ने कराया, आज मैंने सुना जब बात इंटेलिजेंस फेलियर की होती है तो वहां आप कांग्रेस का नाम लेते हैं, जब आप बात आतंकवादी का हम कर रहे हैं तो आप कांग्रेस का नाम लेते हैं, आप जब हम बात आतंकवादियों को मिटाने का करते हैं तो आप कांग्रेस को कोसते हैं। महोदय कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने
हर बार मीडिया के सामने में भी बोला और पूरे विपक्ष के पार्टी के जितने भी हमारे माननीय नेता थे, जितने भी सांसद थे, हम सब लोगों ने महोदय सपोर्ट किया और मीडिया में भी और हर जगह हम लोगों से जहां भी पूछा गया हम लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ में हैं और सरकार को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हम सेना को सैल्यूट करते हैं और सरकार को आगे बढ़ करके इस बार आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ महोदय, एक कमेटी बनी, 7 लोगों का अलग अलग कमेटी बनी, प्रदेश में भेजा गया और देश में भी महोदय आपको मैं देश के लोग जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, वो जो प्रदेश में कमेटी गई अलग अलग, कोई भी वहां के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति क्या उस कमेटी से मिला? कमेटी का क्या रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट हम लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि जो विदेश में लोग गए थे, प्रदेश में गए थे। महोदय अभी तो मैं शुरू किया हूं, 2-3 मिनट हुआ, आप तो आधा घंटा महोदय बोले थे, कम से कम 2-4-5 मिनट और दे दीजिए महोदय। महोदय मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक और योजना चलाया गया भारत देश में, खासतौर पर बिहार में। कुछ लोगों ने डिबिया में सिंदूर लेकर के गांव-गांव गया, घर-घर गया और महिलाओं को लोगों ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सिंदूर भेजा है, हम लोगों ने सिंदूर का जो ऑपरेशन था हमने आतंकवादियों को मिटा दिया है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए बहन और माताएं सिंदूर भेजा है। सभी माताएं बहनों ने घर से बाहर निकला और लोगों ने कहा कि हमारा पति कामयाब है, हमारा पति हमारे लिए सिंदूर देने के लिए लायक है, तुम कौन हो हमें सिंदूर देने वाले? उसके बाद आपने देखा था महोदय, हमने देखा कुछ नेताओं से, फिर उसके बाद मैंने देखा तो सुना तो पता चला कि ये योजना के बारे में किसी को पता नहीं है। महोदय ऐसे ऐसे हुआ। और एक चीज आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आप सबको मालूम होगा 26 बार ट्रंप साहब ने ये कहा सीज फायर को लेकर के हमने मध्यस्थता कराया, हमने युद्ध विराम कराया। देश ये भी पूछना चाहता है कि क्या भारत देश को ट्रंप चलाएंगे? क्या भारत देश? आप समाप्त कीजिए प्लीज, समाप्त कीजिए महोदय 1 मिनट, मैं जल्दी समाप्त कर लूंगा। समाप्त कीजिए 30 सेकंड में। ठीक है महोदय धन्यवाद। आप कांग्रेस पार्टी का मॉडल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये किया वो किया, युद्ध के बारे में क्या किया। महोदय सबको मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है महोदय 1971 की कहानी, किस प्रकार से 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान का घुटना टेका और हमारे सैनिकों के पास में आकर के कहा कि अब हम आत्मसमर्पण करते हैं, अब हमारे पास बल नहीं है, अब हमारे पास ताकत नहीं है युद्ध लड़ने का। वो हमने नमूना, वो हमने मॉडल पेश किया, कांग्रेस पार्टी ने महोदय पेश किया और आप हमारे ऊपर हमेशा सवाल उठाते हैं। आनंद भदौरिया जी, आनंद महोदय धन्यवाद। तो इधर उधर की ना बात